आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 और 25 अप्रैल के धनु राशिफल के बारे में। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज का राशिफल आपको बताएगा कि आज के दिन आपको किन चीज़ों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और किन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आज आपको उन्नति के पथ पर ले जाएगा और क्या आपके सामने बाधा खड़ी कर सकता है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे, जहां आप पाएंगे आज के दिन का राशिफल। कैसा होगा आपका दिन, किसे मिलेगा प्यार, किसका चलेगा व्यापार, कैरियर में किसे मिलेगी उड़ान, किसे मिलेगा धन अपार। हर वर्ग के लिए जानिए दैनिक राशिफल। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना राशिफल आप सबको मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके। सबसे पहले जानते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। 24 अप्रैल 2020 दिन शुक्रवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि सुबह 10:01 तक रहेगी। इसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। भरणी नक्षत्र शाम 6:39 तक रहेगी। इसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। आयुष्मान योग रात्रि 11:33 तक रहेगी। इसके उपरांत सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। सूर्य मेष राशि में रहेगा, चंद्र मेष राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:53 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:41 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आचार्य चाणक्य और उनके द्वारा बनाई गई नीति को कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने कुशल नीति के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य को राजपाट दिलाकर भारत का सम्राट बनाया था। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज के समय में उतनी ही प्रासंगिक मानी जाती है जितनी पहले मानी जाती थी। आज हम आपको चाणक्य के द्वारा बनाई गई नीति में सफलता के कुछ मंत्र बताएंगे। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि किसी भी काम में सफलता के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपको अपनी ताकत की पहचान होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो उनके सामर्थ्य में हो। अपनी ताकत से अधिक काम करने पर असफल होने की संभावना ज्यादा होती है। समय सबसे ज्यादा बलवान होता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे दोनों समय की कीमत का अंदाजा लगाना चाहिए। सुख के दिन चलने पर हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए। वहीं दुख के दिन के शुरू होने पर अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी के अधीन रहकर कार्य कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए वही काम करें जिससे संस्थान या कंपनी को फायदा मिलता हो। किसी भी काम में अगर आप अपने मित्रों का सहयोग लेना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए आपका सच्चा मित्र कौन है। सच्चे मित्र की सहायता से जहां काम में सफलता की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तो वहीं अगर आप कपटी मित्र का सहारा लेते हैं तो काम में व्यवधान जरूर पैदा होगा। जो व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा खर्च करता है वह हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अगर सफल होना है तो उसे आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना होगा। ज्ञान एक ऐसा शास्त्र है जो विश्वासघात को कभी नजदीक नहीं आने देता। जब व्यक्ति ज्ञानी होगा और उसे विषयों की पूर्ण समझ होगी तो वह हर परिस्थिति को आसानी से समझ लेगा। परिस्थितियों को समझने की क्षमता विकसित होने के बाद धोखा खाने की संभावना क्षीण हो जाती है। किसी व्यक्ति से उतना ही लगाव रखें जिसका वह हकदार है, यानी जिस व्यक्ति से आप प्यार कर रहे हैं, उसे चाह रहे हैं, तो यह बात भी समझ लेनी चाहिए
कि क्या सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार और सम्मान प्रदान कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो धोखा मिलना तय है। लालच एक ऐसा रोग है जिसका लग जाता है उसका सर्वनाश होना तय है, इसलिए इससे बचकर रहना बहुत ही जरूरी है। लालच की नींव पर विकसित होने वाले संबंध मजबूत और टिकाऊ नहीं होते। यहाँ धोखा मिलने की पूरी संभावना रहती है। व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। कमजोरियां जाहिर होने पर सातिर किस्म के लोग लाभ लेने की चेष्टा करने लगते हैं और मौका पाकर धोखा देते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को नियंत्रण में रखें। सत्य व्यक्ति को गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में बचाए रखता है। सत्य का मार्ग व्यक्ति को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनकी सहायता के लिए सदैव ईश्वर खड़ा रहते हैं। ऐसे लोगों को धोखा मिल भी जाए तो उससे उबरने में अधिक समय नहीं लगता। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। भाग्य प्रतिशत, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्य प्रतिशत है 76%, भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 6। आज व्यस्तता रहेगी, काम का बोझ भी रहेगा, भविष्य की आर्थिक चिंता से उलझन होगी, परिजनों से कहासुनी हो सकती है, पैरों और मांसपेशियों में पीड़ा होने से मन परेशान होगा। जीवन साथी के ऊपर अनावश्यक भड़ास निकालने से बचे। शीतल मस्तिष्क अनेक बिगड़े कामों को सुधार सकता है। आज मन प्रसन्न रहेगा। पत्नी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने से मन में अत्यधिक कामुक विचार आएंगे, लेकिन इन पर अंकुश लगाएं। स्वास्थ्य को लेकर मामूली बेचैनी रह सकती है। आर्थिक रूप से मध्यम दिन है। मां की सेहत की चिंता हो सकती है। विचारों को सिर्फ विचार ही न रहने दे, कर्म में भी परिवर्तित करें। कारोबार के विस्तार का प्रस्ताव मिलेगा। समर्थकों की संख्या में विस्तार होगा। आज आपको प्रशंसा की प्राप्ति होगी। नींद की कमी हो सकती है। जीवन साथी के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि होगी। आपका दाम्पत्य जीवन आज दैहिक नहीं, रूहानियत से परिपूर्ण होगा। संतान के साथ आनंद आएगा। सेहत मध्यम रहेगी। चिंता नहीं, चिंतन करें। आज जोखिम से बचे, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। निवेश के लिए समय प्रतिकूल है। आज कोशिशों को कामयाबी के पंख नहीं लगेंगे। सेहत नर्म रहेगी। अकारण ही उदासी छाई रहेगी। अहंकार और स्वाभिमान के फर्क को समझें। खुद के लिए कुछ नया करने की सोचेंगे। अपने और अपने शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेंगे। आपकी इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन उससे कामों को लेकर आपके पहले से ही प्लान बने हुए हैं जो आपसे काफी खर्च कराएंगे। संतान को लेकर यह समय शांतिपूर्ण रहेगा और उनसे आपकी संतुष्टि हासिल होगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा तथा रोमांस के अवसर आएंगे। यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो अपने प्रिय की बातें सुनने और समझने का मौका मिलेगा। लंबी यात्रा पर जाने से बचें। प्यार और परिवार की बात करते हैं। आज तन्हाई या अकेलेपन की जगह आप अपनी जिंदगी को अपने स्वीट हार्ट की खिलखिलाहट और मस्ती से रोशन पाएंगे। आप में से कुछ अपने सोना को प्रभावित करने के लिए अपने रूप रंग व व्यक्तित्व में बदलाव कर सकते हैं। धन के घाटे से बचने के लिए सोच समझकर व्यय करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर ध्यान देने का वक्त आ चुका है। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको साथी के रूप में कोहिनूर हीरा मिला है। आप और आपके दोस्तों को एक दूसरे की मदद की जरूरत है और आप इस रिश्ते को अच्छे से समझते हैं। अपने पार्टनर से सब कुछ शेयर करें और उनकी भावनाओं की कद्र करें। व्यवसाय, कैरियर
और आर्थिक राशिफल की बात करते हैं। व्यापार और चीजों की खरीद के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। अपने नए उत्पाद के लिए नए विचारों की तलाश करें, लेकिन धोखाधड़ी से बचें। याद रखें, कड़ी मेहनत और शारीरिक संयम से सब कुछ संभव है। सामाजिक जीवन में आपका अधिक समय गुजरेगा। आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपकी कंपनी का आनंद लेंगे। एक दूसरे को समझना जीवन को आसान बना देता है। जो लोग जीवन में ऊंचाइयों को छूने के इच्छुक हैं, उन्हें अब कमर कस लेनी चाहिए। दूसरों की बातों को सुनें और उनकी मदद करें। स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि उचित चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें और अपना स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मानते हुए सर्वप्रथम इसी पर ध्यान दें। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।